भारत में दो प्रकार की कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है। इनमें से कौन सी वैक्सीन लगवानी चाहिए? आज प्रत्येक विश्वासी के हृदय में प्रश्न है, कहीं वैक्सीन 666 द्वारा लगने वाली छाप तो नहीं है? खुलकर कोई भी नहीं बता रहा है ईसाई कोरोना वैक्सीन लगवाएं या नहीं। आज के वीडियो में हमें पवित्र आत्मा बताने वाला है कोरोना वैक्सीन के विषय में बाइबल में क्या लिखा है। तो दोस्तों वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। बाइबल पढ़ने वाले प्रत्येक विश्वासी जानते हैं अंतिम दिन चल रहे हैं। इन दिनों में कुछ भी हो सकता है। प्रकृति द्वारा प्रभु अपने आने के चिन्हों को प्रकट कर रहा है, तो शैतान मनुष्य की आत्मा को अपने साथ नरक की आग में ले जाने का हर संभव प्रयास कर रहा है। हम विश्वासियों को इन दिनों बेहद सतर्कता के साथ अपना जीवन यापन करना है, ताकि हम शैतान द्वारा फैलाए जा रहे भरमजाल के शिकार होने से बच सकें। हम आज वचन से वैक्सीन की सच्चाई जानने वाले हैं, 666 का रहस्य समझने वाले हैं। हमारी आशा है हमारे द्वारा अपलोड किया जा रहा ये प्रकाशन इन अंतिम दिनों में आपका सहायक होगा। परमेश्वर के वचन से आप शैतान की युक्तियों का सर्वनाश करने पाएंगे। सो दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियोस के लिंक आप सबों तक पहुंचते हैं। विश्वविख्यात मशहूर वक्ता डॉक्टर अजय लाल जी द्वारा कई आत्माएं प्रभु में जीती गई, उनमें से एक मैं भी हूँ। मैं आप सबों से निवेदन करना चाहता हूँ, हिंदी चर्च ऑनलाइन चैनल में प्रत्येक रविवार सुबह 9 बजे से रविवारी आराधना आयोजित की जाती है। हम सभी रविवार के दिन इस उत्तम आराधना में भागीदार बनकर अपने जीवन को, अपनी आत्मा को नई ऊर्जा और नई आत्मिक आशीषों से परिपूर्ण करें। इस आराधना में मुख्य वक्ता और मुख्य प्रचारक आदरणीय डॉक्टर अजय लाल जी रहते हैं। इस आराधना का आनंद उठाएं। और हाँ दोस्तों, कमेंट में शहडोल अवश्य लिखें। कोरोना वायरस शैतान की तरह हाहाकार मचा रहा था। लगातार मनुष्य इस महामारी से मरते ही जा रहे थे, पर जैसे ही वैक्सीन आई, कोरोना महामारी का दौर काफ़ी हद तक थम गया। यह वैक्सीन लगने के बाद भी कई लोग इस महामारी के शिकार बने, पर उनकी मौत नहीं हुई। कोरोना वैक्सीन आज के समय में जीवन रक्षक कवच के समान है। यह वैक्सीन लगने के बाद मृत्यु की संभावना काफ़ी हद तक समाप्त हो जाती है। दोस्तों, कोरोना वैक्सीन जवानों और बुजुर्गों के दाहिने हाथ में लगाई जा रही है। बच्चों को इस महामारी से बचाने के लिए जो दवा आई है वो नाक द्वारा मस्तक में पहुंचाई जाती है, जिससे उनका बचाव भी इस भयंकर महामारी से होने पाता है। वैक्सीन लगने के बाद किसी को बुखार, सिर दर्द, थकान और कईयों को कमजोरी महसूस होने लगती है। कई लोगों के शरीर में वैक्सीन विपरीत प्रभाव डाल देती है, जिस कारण बहुत से लोग इस जीवन रक्षक टीके को लगवाने से डरने भी लगते हैं। पर इन विपरीत प्रभावों से आपको डरना नहीं है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि यह वैक्सीन शरीर में इंजेक्ट होने के बाद अपना स्थान बनाती है, पर जैसे ही उसका स्थान बन जाता है, मनुष्य वापस स्वस्थ हो जाता है। वैक्सीन के विपरीत प्रभावों और दुष्प्रचारों के कारण वैक्सीनेशन का कार्य हमारे भारत देश में बेहद धीमी गति से चल रहा था, पर जैसे ही सरकार को इसका लाभ समझ में आया, इस कार्य की गति को तेज किया गया। वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए मैंने सुना है सरकार द्वारा आदेश पारित किया गया, जो कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएगा उनके लिए कई स्थानों में प्रवेश करना वर्जित कर दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारी रोजगार नहीं कर पाएंगे, कॉलेज विद्यार्थी परीक्षाएं नहीं दे पाएंगे, दुकानदार अपनी दुकानें नहीं खोल पाएंगे, बसों और ट्रेनों में बिना वैक्सीन लगवाया मनुष्य यात्रा भी नहीं करने पाएगा, और भी कई आवश्यक सेवाएं हैं जो रोक दी जाएंगी, क्योंकि सरकार का मानना है बिना वैक्सीन लगवाया मनुष्य कोरोना संक्रमण फैला सकता है। आपकी इस विषय में क्या राय है, कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। जून माह के अंत से वैक्सीनेशन का कार्य बेहद तेज गति से होने लगा है, पर फिर भी आप जैसे कई अच्छे और आत्मिक विश्वासी आज भी जानना चाहते हैं ईसाई कोरोना वैक्सीन लगवाएं या नहीं। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले कोरोना वैक्सीन लगवाएं या नहीं। आज के वीडियो में आपके इस सवाल का जवाब मिलने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो अंत तक
अवश्य देखें। आप में से कई हैं जो निरंतर हमारे वीडियोस को देखते हैं। मैं प्रभु का दास होने के नाते परमेश्वर के वचनों का सम्मान करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं। आप जानते हैं सन 2021 प्रभु द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों का वर्ष है। इस वर्ष हमने प्रभु द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों के कई शब्द सुने, जिनका अध्ययन मेरे द्वारा लगातार प्रभु आप सबों तक पहुंचाता भी जा रहा है, ताकि प्रत्येक गुनाहगार इन चेतावनियों का शब्द सुनकर स्वयं का मन फिरा ले, प्रत्येक धर्मी प्रभु के आगमन की तैयारी में और भी सजगता के साथ जुट जाए। कोरोना वैक्सीन का वैक्सीनेशन भी प्रभु द्वारा दी जाने वाली चेतावनी का एक शब्द है। तो आइए इस शब्द को ध्यान से सुने। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 13 अध्याय 16 से 17 पद। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। इस घटना के द्वारा प्रभु हम सबों को चिताना चाहता है। बहुत ही जल्द वो समय आने वाला है जब शैतान सभी मनुष्यों पर अपनी छाप लगवाएगा। उस समय मनुष्यों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा कि वे स्वयं को शैतान की छाप लगवाने से बचा सकें। आप विचार करें, वैक्सीनेशन के लिए लेन देन प्रभावित नहीं किया गया है, फिर भी मनुष्य स्वयं को लाचार महसूस कर रहा है। कई मनुष्य सरकारी आदेशों के दबाव में वैक्सीनेशन करा रहे हैं, पर उन दिनों जब शैतान अपना चिन्ह लगाएगा तब पूरे विश्व में एक सरकार होगी जिसके आदेश को ठुकराना लगभग असंभव होगा। हमारा पैसा जो कि हम मेहनत से कमाकर बैंकों में रखे होंगे, उस पैसे को भी उस छाप के बिना हम निकाल नहीं पाएंगे। तब हम विश्वासी क्या करेंगे? इस घटना के द्वारा प्रभु प्रत्येक मनुष्य को चिताना चाहता है। वो दिन भी बेहद शीघ्र आने वाला है जब कई मनुष्य स्वयं पर शैतान की छाप लगवाएंगे। तब हम विश्वासी स्वयं को कैसे बचाएंगे? कैसे अपने सगे संबंधी, परिवार और पड़ोसियों की सुरक्षा शैतान की छाप से करेंगे? अभी से विचार करना है। कृपया अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें ताकि हम आपके विचारों को समाहित करके वीडियो बनाकर और भी कई लोगों तक पहुंचा सकें। हम में से प्रत्येक विश्वासी महत्वपूर्ण है। हम सबों को इन अंतिम दिनों में पवित्र आत्मा प्रकाशन दे रहा है। आपके प्रकाशन को जगत के लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं। कृपया कमेंट अवश्य करें। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए कोरोना वैक्सीन कवच के समान है, जिसे लगवाने से, वैक्सीनेशन करवाने से हमारा नुकसान नहीं पर लाभ है। इस चैनल के द्वारा हम प्रत्येक सुनने वालों से निवेदन करते हैं, परमेश्वर के वचनों को ध्यान से समझें। वैक्सीनेशन का कार्य जून के अंतिम सप्ताह में इसीलिए तेजी पकड़ा है ताकि हम विश्वासी भली भांति समझ सकें। ये प्रभु द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों में से एक महत्वपूर्ण और आवश्यक चेतावनी है, जिसके शब्द को सुनकर हमें भविष्य की तैयारी प्रारंभ कर देना है। मेरी आशा है आप निश्चय 666 द्वारा लगने वाली छाप के रहस्य को समझ गए होंगे, निश्चय जान गए होंगे ईसाई कोरोना वैक्सीन लगवाएं या नहीं। प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले कोरोना वैक्सीन लगवाएं या नहीं। प्रत्येक देशवासियों से मेरा निवेदन है, जल्द से जल्द कोरोना वैक्सीन लगवाकर इस भयंकर महामारी से निजात प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाएं। सरकारी आदेशों के डर से नहीं, पर स्वयं की सुरक्षा के लिए इस कार्य को तेजी के साथ बढ़ने दें। सरकार की इस अच्छी पहल में हमें मिलकर अपना सहयोग देना है। दोस्तों, मेरे अध्ययन के अनुसार यह घटना प्रभु द्वारा दी जाने वाली चेतावनियों का वो शब्द है जिसे समझना है, अंतिम दिनों के लिए स्वयं को तैयार करना है। सो आइए प्रार्थना करें, प्रभु से समझ की आत्मा मांगे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु तेरे पाक हुजूरी में आते हैं। हम जानते हैं प्रभु जी कि तू जो भी करता है वो हमारे लिए भले की कल्पना करता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी दुआ है परमेश्वर कि जो ज्ञान आपने दिया हमने तेरे बच्चों तक पहुंचाया। पिता परमेश्वर, आगे सच्चाई क्या है सिर्फ तू जानता है, क्योंकि वचन में लिखा मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। पिता, हम सबों को समझ दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, ताकि प्रभु इन अंत के दिनों में हम सब सतर्कता और सजगता के साथ पिता परमेश्वर अपना आत्मिक जीवन यापन कर सके, तेरी महिमा और स्तुति करते हुए स्वयं को स्वर्ग के लिए तैयार कर सके। हमारा विश्वास है प्रभु, तू हमारे देश को बहुत ही जल्द राहत की सांस देने वाला है। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। अपने प्रत्येक विश्वासी भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं, सबकी सुरक्षा करें। तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।